तो आज जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हेल यूनिवर्सिटी। ड्रामा की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जंगल में मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसके पैर में चोट लगी थी, वो ठीक से भाग भी नहीं पा रही थी। भागते भागते वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी कोई उस लड़की को वहां से घसीटते हुए ले चला जाता है। ये थी हेल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जिसे बिना किसी वजह मारा गया। दूसरे दिन कुछ फ्रेंड्स हेल यूनिवर्सिटी को ढूंढते हुए आते हैं। वो हेल यूनिवर्सिटी को बहुत ढूंढते हैं, फिर भी हेल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें हेल यूनिवर्सिटी मिल जाती है। यूनिवर्सिटी को देखते ही जन घर रिटर्न जाने के लिए बोलती है, लेकिन दूसरी लड़की बोलती है, हम इतनी दूर से आए हैं, ऐसे ही चले जाएं क्या? तब देव एक बार अंदर जाके यूनिवर्सिटी को देखने के लिए बोलता है, लेकिन जन बार बार मना कर रही होती है। जरम आवाज देने लगता है, कोई है यहाँ? जन फिर से रिटर्न जाने के लिए बोलती है। वो रिटर्न जाने लगते हैं। तभी कोई आके गेट खोल देता है और वो पूछते हैं, तुम लोग यहाँ कैसे आए? इस जगह के बारे में किसने बताया? जरम यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए पूछता है। वो अंकल गेट खोल देते हैं। सब लोग जन को पहले अंदर जाने के लिए बोलते हैं। सब अंदर आ जाते हैं। जन मन में सोचने लगती है कि अगर एक बार कोई अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा पाएगा। वो अंकल जन और उसके फ्रेंड्स को बताते हैं कि 7 बजे के बाद यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है। वो लोग अंदर आते हैं। सारे स्टूडेंट्स अजीब तरह बिहेव कर रहे होते हैं। कोई उन्हें घूर रहा होता है तो कोई दूसरे से मारपीट कर रहा होता है। वो लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। सब उनसे बचते हुए चलते रहते हैं। वो यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचते हैं। वहां सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। सैन पूछती है, इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? वो अंकल कहते हैं, इसका जवाब तुम्हें अंदर मिल जाएगा। वो अंकल उन्हें ऑफिस में लेके जाते हैं। तो जन को पहले से ही फील हो गया था कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो ऑफिस में जाते हैं। इनका नाम है वॉलेट, इस यूनिवर्सिटी के इंचार्ज। जन उनसे पूछती है, जो बाहर हो रहा है क्या आपको पता है? वॉलेट कहती है, ये सब यहाँ होता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं। वॉलेट फॉर्म भरने के लिए कहती है। मियाँ पूछती है, यहाँ फीस कितनी है? वॉलेट बताती है, यहाँ कोई फीस नहीं, सब फ्री है। यहाँ तुम्हारा जो मन करे वो कर सकते हो। 7 से 5 बजे तक किसी को मार भी सकते हो क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सैन वहाँ रहने से मना कर देती है। वो जाने लगती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स वॉलेट को चाकू निकालते हुए देख लेते हैं और जन को रोक लेते हैं और कहते हैं, इसे एक एडवेंचर समझ लो। जन रुक जाती है। तभी वॉलेट जन को डराने लगती है और कहती है, बच के रहना, तुम्हारे लिए यहाँ डरना जरूरी है। अगर यहाँ से बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। और रूम्स में जाने के लिए बोलती है और हेल यूनिवर्सिटी में वेलकम करती है। वो रूम्स में आते हैं। मट और जन बात कह रहे होते हैं कि ये जगह बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ किसी को भी मारना लीगल है। सैन बहुत घबराई हुई डरी हुई। मट उसे हिम्मत देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जन घबराई हुई थी। वो बाहर देखने के लिए आ जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन हर जगह सन्नाटा होता है। जन पार्क में आ जाती है। वो झूले पे बैठी होती है। तभी पीछे से एक लड़का उसके पीछे आ जाता है। वो अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है। जन उसके हाथ पर खून देखती है तो उसको बताती है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरा घर नहीं है और एक चाकू निकाल के उसके पैर के पास फेंक देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बच के रहो। सबकी नजर तुम पे और तुम्हारे दोस्तों पे है। डोर लॉक करके रखना। और ये बोलकर वो चला जाता है। जन डर जाती है और भाग के अपने रूम में आ जाती है। वो रूम में आकर सबको बताती है कि उस लड़के ने कहा कि ज्यादा दिन तक हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। उतने में ही अलार्म बजता है। लड़ाई चालू हो जाती है। सब लोग जल्दी से गेट बंद कर देते हैं। गेट के उस पार लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और गेट खोलने के लिए बोलते हैं। वो लोग उनसे बचने के लिए टेबल को गेट के पास लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं। सैन बोलती है, कल सुबह हम एडमिन से बात करेंगे। वो वॉलेट के ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं, गवर्नमेंट आप लोग को नहीं रोकती क्या? तो वॉलेट जवाब देती है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो लोग वहां से जाने की बात करते हैं तो वॉलेट बोलती है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से। जाओ और यूनिफॉर्म पहने और क्लास में जाओ। वो लोग पुलिस में कंप्लेन करने की बात करते हैं। वॉलेट कहती है, हाँ जाओ, कोई चीज ऐसी मिल जाए जो प्रूफ हो कंप्लेन करने के लिए तो कर देना। अभी क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। ये भले ही हेल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पढ़ाई भी होती है। जन, मियाँ और वसेना तीनों रेस्टोरेंट में होते हैं। एक लड़की आके वो लोग को बोलती है, अगर तुम्हें यहाँ कोई मारने के लिए आए तो उसका हाथ काट दो ना,
क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे तो यहाँ नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ काइंडनेस लग्जरी है और सर्वाइवल करेंसी। वसेना कहती है हम लोग यहाँ से जल्द ही चले जाएंगे। वो लड़की कहती है तुम्हें वॉयलेट ने बताया होगा, यहाँ एक बार तुम अंदर आ गए तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, और वेलकम करके चली जाती है। हर जगह खून ही खून, सबके चेहरे पे चोट का निशान। जैन और जैरम क्लास में आते हैं और अपनी अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी जन के पीछे दो लड़की झगड़ा करने लगती है। उतने में वहां टीचर आ जाते हैं। टीचर न्यू स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करने बोलते हैं। सैन और जैरम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सारे स्टूडेंट उन पे पेपर फेंकने लगते हैं। टीचर सबको बैठा देते हैं। टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तभी जन देखती है कुछ स्टूडेंट वहां से भाग रहे थे। तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग देखने के लिए बाहर जाने लगते हैं। जैन और जैरम बाहर आते हैं। जैन आवाज को गौर से सुनती है और वो आवाज मिया की होती है। वो दोनों जल्द ही भाग के मिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़के को बुरी तरह मारकर उसे एक पोजीशन में बैठाया गया था। इस लड़के को मारा था ब्लैक ब्लड गैंग ने। उनका सिंबल है कि वो इंसान को मारकर जुबान को बाहर ही रखते हैं। ब्लैक ब्लड गैंग यूनिवर्सिटी के मोस्ट पावरफुल ग्रुप, और एक और है डेविल गॉड बैरियर और ब्लैक ब्लड गैंग। ये दोनों ग्रुप यूनिवर्सिटी के सबसे पावरफुल ग्रुप हैं और ये बहुत खतरनाक भी। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जब एपिसोड 1 ही ऐसा है तो आगे के एपिसोड में क्या होगा? नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। सैन पता करने जाती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। एक लड़की उसको पकड़ लेती है। वहां उसके ग्रुप वाले उसको ढूंढने लगते हैं। मट सैन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां सब लोग दोनों को घेर लेते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। सैन एक जगह छुपकर बैठी होती है। तभी वहां एक लड़का आता है। सैन पूछती है तुम कौन हो? वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम एस क्रच है, द सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ हेल यूनिवर्सिटी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सैन और उसके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते हैं। वायलेट उन्हें जबरदस्ती फॉर्म भरने के लिए कहती है और उन्हें धमकी देके यूनिवर्सिटी में रोक लेती है। लेडी नाइट में वो लोग बच जाते हैं। वो लोग रिटर्न जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वायलेट उन्हें जाने नहीं देती है। एक लड़की वो लोग को सिखाती है कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो तुम भी उसे मार देना, क्योंकि एक बार तुम अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते। मिया एक लड़के को देखती है जिसे ब्लैक ब्लड गैंग ने मारा था। तभी वहां यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आता है और सबको क्लास में भेज देता है। अब शुरू होता है पार्ट 2। टीचर क्लास में आते हैं और बोलते हैं उम्मीद है मैं लेट नहीं हूं। तभी जो लड़की जैन को डरा रही थी वो बोलती है कि सर आपको पता है सुप्रीमो को देर से आने वाले लोग पसंद नहीं। जैन सोचने लगती है आखिर ये लड़की है कौन और ये सुप्रीमो कौन है। तब टीचर निक्की से माफी मांगते हैं। निक्की जैन को घूरने लगती है और पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता है? जैन कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचने लगती है ये किस बारे में बात कर रही है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। निक्की जैन के फेस को पकड़ लेती है और दोबारा पूछती है क्या तुम्हें सब पता है? जैन गुस्से में बोलती है नहीं पता मुझे, लेकिन मैं खुद पता कर लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। निक्की हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही तुम्हें मार देगी। जैन पूछती है तुम हो कौन? निक्की बताती है यहाँ के सबसे बड़े कुत्तों में से एक। तुमने मेरी अटेंशन ले ली है, संभल कर रहना। वसेना और मिया दोनों उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे ब्लैक ब्लड गैंग ने मारा था। तभी मिया किसी रेड हेयर वाले लड़के के बारे में अपने दोस्तों से पूछने लगती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं रेड हेयर वाला लड़का? नहीं, हमने नहीं देखा, अभी उसे छोड़ो, हमें क्या करना है जान के। मिया उसी के बारे में पूछती रहती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसके दोस्त उसे उस लड़के के बारे में बात करने से मना कर देते हैं। तभी मार्ट आकर पूछता है जैन कहाँ है? मिया कहती है उसने कहा था वो यहीं आएगी। मार्ट की वॉच से आवाज आने लगती है। वो समझ जाता है जैन कोई खतरे में है। यहाँ निक्की जैन को सच बताने के लिए लेके आती है। निक्की आगे चलते चलते एक जगह मुड़ जाती है। जैन भी उसके पीछे चलती रहती है, लेकिन निक्की जैन को पकड़ लेती है और उसके गले पे चाकू लगा देती है और बोलती है तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है ना, लेकिन तुम मुझसे आगे नहीं जा सकती। मैंने कई लोगों को मारा है, क्या तुम भी मेरी लिस्ट में शामिल होना चाहोगी? इतना बोल के जैन को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ मार्ट और उसके दोस्त ब्लडी नाइट में कैसे छुपना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे कि हमें हमेशा छुप कर रहना होगा 7 बजे से, क्योंकि हम लोग यहाँ नए हैं, सबकी नज़र हम पे ही है। हमें ब्लडी नाइट में छुपना है ताकि किसी की नज़र हम पे ना पड़े। मार्ट बार बार जैन को ढूंढने के लिए चलने बोलता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी क्लास है और अगर रूल्स तोड़ा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा।
जैन यहीं कहीं होगी, वो आ जाएगी, तुम क्लास में चलो। जैन बैठी होती है, तभी ए स्क्रैच आता है। वो जैन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है? और जैन से उसका नाम पूछता है। जैन अपना नाम बताने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी ए स्क्रैच उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। तब जैन पूछती है, आखिर तुम हो कौन? एस अपने बारे में बताता है कि द सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ हेल यूनिवर्सिटी। फिर बोलता है, नेक्स्ट टाइम क्लास स्किप की तो सोच लेना, और चला जाता है। जैन सोचने लगती है कि ये सब लोग हैं कौन और सुप्रीमो कौन है। वो अपना हाथ देखती है, उसके हाथ पे पूरी उंगलियों का निशान पड़ चुका था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। जैन क्लास में आती है। वसेना उसके हाथ पे वो निशान देख लेती है और उससे पूछती है। जैन कुछ नहीं कहती और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। मार्ट उससे पूछने लगता है, किसने किया ये, मुझे उसका नाम बताओ। तभी टीचर जैन की चोट देखती है और वो समझ जाती है कि ये किसने किया है। वो जैन को फर्स्ट एड बॉक्स देती है और वार्न करती है कि दोबारा वो गलती मत करना जो आज की। सुप्रीमो खतरनाक है। डेव पूछता है, ये सुप्रीमो कौन है? टीचर बताते हैं, ए स्क्रैच है सुप्रीमो। जैन सोचने लगती है कि निक्की ने उसे कहा था कि तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी तुम्हें मार देगी और सच का पता तुम खुद लगा लेना। वैसे अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रूल को तोड़ दो। मार्ट जैन से कहता है, अब तुम्हें जहां भी जाना होगा तुम मुझे साथ में लेके चलोगी, अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। जैन बोलती है, हाँ ठीक है। जैन सोच रही होती है कि ये स्कूल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, एक भी गलत कदम हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम यहां से कैसे निकलेंगे? जैन मार्ट को कुछ लोगों से बात करते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है और उसको दूसरों से बात करने से मना करती है, क्योंकि यहां किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ए स्क्रैच को एक लड़का और एक लड़की ब्लडी नाइट के टाइम कितने मर्डर हुए थे उसकी रिपोर्ट दे रहे थे। जो लड़का था वो वाइस प्रेसिडेंट था सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट का। वो बताता है, जो नए लोग आते हैं मुझे उनके बारे में सब पता होता है। जो लड़की थी उसका नाम है प्रिड। वो कहती है, मेरी रिपोर्ट में ये सब क्यों नहीं है? ए स्क्रैच प्रीसी से गुस्से में बोलता है, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने तुम्हें मेरी सेक्रेटरी चुना है। और पूछता है, नए लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? तो वो लड़का बताता है, अभी तक तो सब ठीक है, वो शांत हैं, अपने में ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। तभी वो लड़का बोलता है, एक लड़की है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से सुना है कि वो लड़की बहुत जिद्दी है और अपनी मर्जी का करती है। कैंपस में पहले दिन वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा भी है कि जो उसे आजमाता है वो पलट कर जवाब देती है। वो एक क्लास में देर से गई थी, ऐसा लगता है उसको रूल्स की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि ब्लडी नाइट में भी उसे डर नहीं लगता। तब पीसी बोलती है, सुप्रीमो शायद वो आपकी अटेंशन चाहती है, हर साल कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करता है। एस कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता वो मेरी अटेंशन चाहती है, तुम दोनों उस पर नजर रखो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, देखते हैं कब तक टिक पाएगी। क्लास खत्म हो जाती है। जैन घड़ी को देखती है, अभी 6:20 हो रहे थे, अभी ब्लडी नाइट में बहुत टाइम था। जैन वॉशरूम का बहाना करके जाने लगती है, लेकिन मिया उसे रोकती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी ब्लडी नाइट चालू हो जाएगी, पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है? जैन बोलती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरा जाना जरूरी है। मार्ट भी जैन के साथ जाने बोलता है। जैन हाँ बोल देती है। जैन और मार्ट जाने लगते हैं। तभी टीचर आके उसे बोलते हैं, वॉशरूम जा रही हो, जल्दी रिटर्न हो जाना और अपनी क्यूरियोसिटी को अपने तक ही रखो, बाहर का माहौल खतरनाक होता जा रहा है, तुम्हें तो पता होगा। वॉशरूम से सीधा अपने डॉर्म में जाना। जैन और मार्ट चले जाते हैं। जैन मार्ट से कहती है, मैं अकेले वॉशरूम चली जाऊंगी, तुम चले जाओ, देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मैं सेफ हूँ। मार्ट कहता है, हाँ यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि ये सेफ है या नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। जैन वॉशरूम में आती है और सोचने लगती है, इस स्कूल और एस के साथ क्या चल रहा है? इसने ऐसा क्या किया है कि सब उससे डरते हैं? इस स्कूल को किसने बनाया है? और ब्लड गैंग मेंबर्स कौन हैं? और डेविल गॉड वॉरियर के भी। निक्की जिस रूल के बारे में बात कर रही थी वो रूल कौन सा है? क्या ब्लडी नाइट के टाइम मुझे जाना चाहिए? क्या तब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा? लेकिन हर जगह सिर्फ खतरा ही खतरा है। अगर मैं ब्लडी नाइट में पता करने निकलूं तो फिर मेरे साथ क्या होगा? जैन सोच ही रही थी, तभी ब्लडी नाइट का अलार्म बज जाता है। जैन बाहर निकलती है, मार्ट वहां नहीं होता तो जैन उसे ढूंढने लगती है। वहां से कुछ लोग आ रहे होते हैं। मार्ट जैन को जल्दी से पीछे ले लेता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। वो लोग छुप के भागने लगते हैं, लेकिन वो लड़के उन्हें देख लेते हैं।
मार्ट जैन जल्दी से गेट के उस पार आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। वो भागने जाते हैं लेकिन दोनों तरफ से कुछ लोग आके मार्ट और जैन को पकड़ लेते हैं। मार्ट और जैन सामने वाले रास्ते से भागने लगते हैं लेकिन वहां भी कुछ लोग आके मार्ट और जैन को पकड़ लेते हैं। मार्ट और जैन उन्हें मारने लगते हैं। मार्ट जैन भाग ही रहे होते हैं, तभी मार्ट को कोई चाकू मार देता है। मार्ट और जैन एक जगह जाके छुप जाते हैं। जैन मार्ट से कहती है, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो यही सही वक्त है ब्लैक ब्लड गैंग और डेविल गॉड वॉरियर के बारे में जानने का। मार्ट मना कर देता है और डॉम में रिटर्न जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। जैन और मार्ट बाहर निकलते हैं। मार्ट के पैर में चाकू से लग गई थी, वो चल नहीं पा रहा था। वो जैन को वहां से जाने के लिए बोलता है लेकिन जैन नहीं जाती है और मार्ट के साथ वहीं रुक जाती है। तभी हर जगह से वो सारे स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं। जैन चिल्लाने लगती है, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, और 3 तक गिनती करने लगती है। लेकिन वो लोग नहीं जाते। तभी वहां पीछे से आवाज आती है 1 और सारे लोग भाग जाते हैं। वो लड़का आगे आता है, मार्ट को उठा के उनके डॉम तक छोड़ने के लिए जाता है। वो लड़का मार्ट को उनके डॉम तक ले आता है। उनके दोस्त देख के सोचने लगते हैं, आखिर ये रेड मार्क्स वाला लड़का है कौन और मार्ट को क्या हुआ है। वो लोग जल्दी से गेट को खोल देते हैं। वो लड़का मार्ट को अंदर ले आता है और टेबल पे लेटा देता है। चेरम जैन से पूछता है, मार्ट को क्या हुआ। जैन बताती है, कुछ लोगों ने हम पे हमला किया था, मार्ट को चाकू लग गई। वो लड़का एक ऑइंटमेंट देता है और बोलता है, ऑइंटमेंट लगाने के बाद बैंडेज कर लेना, अगर तुम्हारा दोस्त स्ट्रांग हुआ तो यहां सरवाइव कर पाएगा। जैन, इसम और दोस्त मार्ट को हिम्मत देने लगते हैं। जैन पीछे मुड़ती है देखने के लिए, लेकिन वो लड़का गायब हो जाता है। वो अपने दोस्त लोग को बोलती है। वो लोग सोचने लगते हैं वो शायद कोई निंजा था। ये पार्ट यही खत्म होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि निकी जैन को यूनिवर्सिटी का सच बताने के लिए ले आती है, लेकिन निकी जैन पर हमला कर देती है और वॉर्न करके छोड़ देती है। तभी वहां एस आता है और जैन के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे निशान पड़ जाता है। टीचर्स जैन को बताते हैं कि एस ही सुप्रीमो है। जैन वॉशरूम में आती है, तभी ब्लडी नाइट चालू हो जाती है। जैन और उसके फ्रेंड्स को सब लोग घेर लेते हैं। वो भागने लगते हैं, तभी एक लड़का माँ को चाकू मार देता है। वो चल भी नहीं पा रहा था। कुछ लोग आके उन्हें घेर लेते हैं, तभी एक लड़का आके वो दोनों को बचा लेता है और डॉन तक लेके जाता है। अब शुरू होता है पार्ट 3। जैन और उसके फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहे होते हैं। जेरम बोलता है शायद ये पॉइजन है, जिसकी वजह से मार बेहोश हो गया था। तभी उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को अब बच के रहना चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। जैन बोलती है ठीक है। मार्ट और जैन बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तभी मार्ट जैन से कहने लगता है, तुम्हें याद है कल रात वो मार्क्स वाला लड़का जिसकी आवाज़ सुनते ही सारे स्टूडेंट वहां से भागने लगे थे, उनकी आंखों में डर था, उनके पैर कांप रहे थे। बेहोश होने से पहले मैंने देखा था एक रेड मार्क्स वाले लड़के को, शायद हमारा पीछा करने वाले ब्लैक ब्लड गैंग के मेंबर थे। जो रेड मार्क्स वाला लड़का था वो शायद रिसिल्वेनिया है, डेविल गॉड वॉरियर के ग्रुप से, क्योंकि जिस तरह वो लोग उस लड़के को देखकर भागने लगे थे उससे ऐसा लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तब जैन बोलती है, यानी हर गैंग के पास अपने अपने कलर्स हैं। मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि कोई हमें देख रहा है। हमें हमारे सवालों के जवाब तो नहीं मिल सकते, लेकिन हम हेल यूनिवर्सिटी को ये दिखाएंगे कि हमें उनसे डर नहीं लगता। फिर दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। क्लास के बाहर एक लड़की उनसे टकरा जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी। जैन मार्ट उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वो क्लास में आते हैं। टीचर सबको एक्वेंटेंस पार्टी के बारे में बताते हैं। जैन और उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं, एक्वेंटेंस पार्टी ये क्या है? तभी एक लड़की जिसका नाम सैलीन था वो बोलती है, टीचर मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है सेलिब्रेट करने का, पिछले कुछ दिनों में जो डेथ हुई है। टीचर सैलीन की बात को काटते हुए कहते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैडम वायलेट ने अपना फैसला सुना दिया है और तैयारियां चालू हो चुकी हैं, जो फ्राइडे तक हो जाएगी। सैलीन अभी भी मना कर रही थी, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे चुप करा देते हैं। जैन मन में सोचने लगती है, आखिर ये एक्वेंटेंस पार्टी है क्या और इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं और मेरे दोस्त तुमसे डरने वाले नहीं हैं। फिर इसके बाद वो लोग कैंटीन में होते हैं। जेरम मार्ट से पूछता है, अब तुम ठीक हो? तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। मार्ट बोलता है, नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो जैन मस्ती में बोलने लगते हैं, हाँ बॉडी से सारा पॉइजन निकल गया है। वो सेना बोलती है, तुम दोनों इतने रिलैक्स कैसे हो? तुम्हें तो कुछ करना चाहिए। जैन बोलती है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, ना इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ना ही यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में, इसीलिए हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें सब कुछ पता न चल जाए। जो सैलीन है शायद उसे पता है, मैं उससे जाके बात करूंगी।
जैन सैलीन से बात करने के लिए आती है। वो वहां से जाने लगती है। जैन उसे रोककर कहती है, मैं हर्ट नहीं करूंगी, सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। सैलीन के साथ जो लड़की थी वो सैलीन को जैन से बात करने से मना कर रही थी, लेकिन सैलीन जैन से बात करने के लिए मान जाती है और जैन को अपने साथ ले जाती है। निकी जैन और सैलीन को जाते हुए देख लेती है और उनके पीछे जाने लगती है। प्रेडिजी भी उन्हें देख लेती है। सैलीन जैन को एक जगह लेके जाती है और उसके हाथ में कुछ पाइल जैसा होता है। वो पहले जैन से पूछती है, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए? तुम बहुत हिम्मत वाली हो। क्वेश्चन पूछना आसान है, लेकिन सच को हैंडल करना उतना ही मुश्किल। सैलीन बार बार इधर उधर देख रही थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। सैलीन जैन को बताती है, कभी इस जगह का नाम फिलिप हाई यूनिवर्सिटी था। यहाँ सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चे ही एडमिशन लेते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब इस यूनिवर्सिटी से बाहर कोई नहीं जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने पूरी यूनिवर्सिटी को दुनिया से छुपा दिया, जैसे हम किसी हिडन पॉकेट यूनिवर्स में सील कर दिए गए हों। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सके, अथॉरिटीज भी पावरलेस थे। मैं उन पहले स्टूडेंट में से थी। ये जगह दुनिया से लॉक कर दी गई। बाहर के ऑफिशियल और फोर्सेस उस स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। उन्हें बस उस फॉर्मूला की तलाश है। यही है हेल यूनिवर्सिटी का असली सीक्रेट। इसीलिए यहां से किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। उनका मानना है वो स्टूडेंट अभी भी यहीं कहीं है। वो कोई भी हो सकता है और जिस स्टूडेंट के पास वो फॉर्मूला है उसकी जान खतरे में है। मुझे लगता है बस वक्त की बात है। ऑफिशियल्स पता लगा ही लेंगे वो कौन है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि अगर वो फॉर्मूला गलत हाथों में चला गया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है। इतना बोलते ही सैलीन जोर जोर से हंसने लगती है। वो जैन को पकड़ लेती है और हंसकर बोलती है, अब तुम्हें एल यूनिवर्सिटी का सीक्रेट पता चल गया है। अब तुम कभी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगी, तुम यहीं मरोगी। क्या तुम जानती हो वो स्टूडेंट कौन है जिसके पास फॉर्मूला है? अगर जानती हो तो अब तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक बार इस खेल में शामिल हो गए ना तो बाहर निकलना नामुमकिन है। अब तुम भी इसमें शामिल हो चुकी हो। सैलीन फिर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। निकी बोलती है, सब कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ आधा हिस्सा पता है। संभल कर रहना, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। जैन वहां से चली जाती है। मियां घबराई हुई सी बैठी थी। जैन जाकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? वसैना बताती है, लनोरा जो लाइब्रेरियन है वो हमें डराने की कोशिश कर रही थी। वो हमसे पूछ रही थी कि क्या कीमत है उसकी जिस सीक्रेट को तुम ढूंढ रहे हो, और बोल रही थी इस जगह को छोड़ दो। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब भी नहीं दिए। डेव पूछता है, उन्होंने बाहर जाने का रास्ता नहीं बताया क्या? वसैना कहती है, नहीं, बाहर जाने का रास्ता तो नहीं बताया। मार्ट जैन से पूछता है, तुम सैलीन से बात करने गई थी ना, कुछ पता चला? जैन कुछ नहीं बोलती है। अगर जैन वो लोग को कुछ भी बताएगी तो उनकी भी जान को खतरा हो सकता था। सीन पलटता है। एक लड़का एक लड़के को धक्का मार देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहां का रूल है कि पहले वॉर्न किया जाता है। 3 वार्निंग के बाद यूनिवर्सिटी के जेल में डाल दिया जाता है। वायलेट एक्वेंटेंस पार्टी के बारे में सबको बताती है कि सबके कपड़े उनके डॉम तक पहुंच जाएंगे और पार्टी में मास्क पहनकर आना होगा। फ्राइडे को पार्टी है। उस दिन किसी को भी मारना अलाउड नहीं है और जो भी रूल तोड़ेगा उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। वायलेट एस को आगे की अनाउंसमेंट के लिए बुलाती है। एस बताता है कि वो पार्टी में नहीं आ पाएगा। वो जैन को देखते हुए कहता है, लेकिन मेरी नजर सब पे है। जैन प्रेडिजी के लगता तुम मेरे रास्ते में आ रही हो और अपने बारे में बताती है कि वो सुप्रीमो की सेक्रेटरी है। जैन पूछती है, क्या तुमने ये पढ़ा नहीं? प्रेडिजी कहती है, मुझसे गलती हो गई थी, ये सिर्फ एक पोस्टर ही तो है। जैन बोलती है, मुझे लगता है तुम क्वालिफाइड नहीं हो, और उसका पोस्टर निकालकर उसके मुंह पर फेंक देती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इसने ये क्या कर दिया। प्रेडिजी गुस्से में जैन का सर पकड़कर उसको बोर्ड पर मारने लगती है। जैन के सर से खून निकलने लगता है। वहां अनिल आता है। जैन का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीमो की सेक्रेटरी की इंसल्ट करने की? किसी एक की इंसल्ट यानी हम सब की इंसल्ट। जैन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे परवाह होगी? अनिल बोलता है, मुझे मेरी पावर यूज करने पर मजबूर मत करो। जैन कहती है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है सब यूज कर लो, लेकिन उससे ये तो नहीं बदलेगा कि प्रेडिजी एक डॉग है और तुम एक गधे। और उसको गुस्से में मारने जाता है। तभी एस आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको धक्का दे देता है और पूछता है, तुमने इसे मारा? और उसको सीधा 3rd वार्निंग दे देता है और प्रेडिजी को भी। कोल माफी मांगने लगता है, लेकिन एस उसकी बात नहीं सुनता है और सबको क्लास में जाने के लिए बोलता है। सब डरकर भाग जाते हैं। एस सैन को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और प्रेडिजी से बोलता है, तुम क्वालिफाइड हो मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए, तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, और डॉक्टर के पास ले जाता है। और नर्स से बोलता है, इसके सर पे एक भी दाग दिखना नहीं चाहिए। नर्स बोलती है, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि सब निशान ठीक हो जाएंगे।
एस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, अभी मेरी सेक्रेटरी को ठीक करो, और नर्स को धमकाता है और बोलता है मुझे लगता है आप ठीक कर दोगे, है ना। एस जाने लगता है, तब जैन बोलती है मैंने सेक्रेटरी बनने के लिए हाँ नहीं बोला है। एस कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैन को होश आता है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तुमने ऐसा क्या किया कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे साथ ये किया। पूरी स्कूल में यही बात हो रही है और कुछ लोगों ने तो देखा भी है। जैन बोलती है वो लोग सिर्फ स्टोरीज बना रहे हैं, तुम लोग उन पे भरोसा क्यों कर रहे हो। अनिल ने मुझे मारा क्योंकि मैं उस प्रेडिजी से लड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां अनिल आता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है और जैन से माफी मांगने लगता है। बार बार माफी मांगता रहता है और बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैन बोलती है ठीक है अब यहां से उठो और जाओ, मुझे आराम करना है। जैन के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि निकी जैन को यूनिवर्सिटी का सच बताने के लिए ले आती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि क्या अब जैन सुप्रीमो की सेक्रेटरी बनेगी। ये सब जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। वो ड्रिंक में पॉइजन था जिसकी वजह से जैन और देव की हालत बहुत खराब हो गई थी। नर्स बताती है कि देव की हालत अब ठीक है, उसे कभी भी होश आ सकता है, लेकिन जैन का नहीं पता उसको होश आएगा भी कि नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है वो बहुत भारी मात्रा में उनके शरीर में गई है। लेकिन जैन ने सिर्फ 2 ग्लास पी थी और देव ने जैन से ज्यादा, लेकिन फिर भी जैन की तबीयत ज्यादा खराब है। वसीना डॉक्टर के बारे में पूछती है वो कहाँ है, इलाज के लिए बुलाओ। नर्स बोलती है वो अभी बिजी है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, और वहां से चली जाती है। मियाँ घबराकर वहां से जाने की बात करती है। वसीना उसको समझाने लगती है। तभी एक इंसान को दिखाया जाता है जिसने रेड कलर के कपड़े से अपने आप को पूरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बोतल थी। थोड़ी देर बाद खिड़की से वो बोतल को कोई अंदर फेंकता है। मार्ट उस बोतल को देखता है। उस पर एक चिट थी जिस पर लिखा था कि ये दोनों को पिला दो। वसीना बोलती है हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम ये उन्हें नहीं पिला सकते। लेकिन मार्ट बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर हमने कुछ नहीं किया तब भी वो मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम उन्हें ये पिलाएं। डेरो मार्ट की बात में हामी भरता है। डे और जैन को दोनों को वो दवाई पिलाई जाती है। सीन पलटता है। एस ने पार्टी में आने से मना किया था, लेकिन वो भी पार्टी में था। वायलेट एस से पूछती है क्या तुम खुश नहीं हो, आज कहीं भी खून नहीं बहा। एस बोलता है जो थोड़ी देर पहले हुआ उसके बारे में क्या कहेंगी आप। वायलेट बोलती है उसे छोटा सा हादसा कहेंगे, ये शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। एस वहां से जा रहा था। वायलेट उसे रोककर बोलती है तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा यहां होना जरूरी है। एस फिर से जाने लगता है तो वायलेट बोलती है मैं यहाँ की हेड एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम नहीं जा सकते। वायलेट एस को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एस व्हाटएवर बोल के चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन डे और जैन को अभी भी होश नहीं आया था। सब लोग डर जाते हैं कि उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया वो बोतल में से दवा पिला के। तभी डेव को होश आ जाता है, लेकिन जैन की हालत अभी भी वैसी ही थी। तभी वहां एक लड़की आती है। वो वही रेड कपड़े वाली लड़की थी जिसने वो बोतल अंदर फेंकी। वसीना और मियाँ बोलने लगते हैं तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, यहाँ मदद करने के लिए आई हूँ। वो लड़की जैन के पास आती है और चाकू को जैन की चेस्ट पे रख देती है। जैन की चेस्ट से खून निकलने लगता है। वो लड़की वो बोतल से जैन को फिर से दवा पिलाने बोलती है। मार्ट उसे दवा पिला देता है। खून निकलने की वजह से जो ड्रग जैन के अंदर गए थे वो निकल गए। जैन को होश आ जाता है। वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। वो लोग देखने लगते हैं वो लड़की कहाँ चली गई, वो थी कौन। सीन पलटता है। वो स्कूल में थे। जैन वो लोग से पूछती है वो लड़की कौन थी जिसने हमें बचाया। तभी टीचर आ जाते हैं। मार्ट और उसके फ्रेंड दूसरी क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। सैलीन जैन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है रियल एनिमी कौन है। जैन बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। सैलीन बोलती है तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे एलाइज नहीं हैं। यहाँ किसी को गले मत लगाना क्योंकि पता नहीं किसके हाथ में चाकू हो। तुम स्मार्ट तरीके से खेल सकती हो। तुम्हें यहाँ के रैंकिंग सिस्टम का तो पता ही है। तुम्हें पता है टॉप 10 में रहने से क्या फायदा हो सकता है, बेनिफिट्स जो तुम्हारी जान बचा सकते हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और तुम्हें ये मौका मिले तो तुम क्या करोगी, खुद को बचाने के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दोगी। जैन गुस्से में क्लास के बाहर आ जाती है। जैन सलीम की बात सोच ही रही थी, तभी एक लड़की जैन से टकरा जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी, उसके फेस पर चोट के निशान थे और वो इधर उधर देख रही थी। जैन उससे पूछने लगती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मार्ट और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और जैन को उस लड़की के पीछे जाते हुए देख लेते हैं और जैन के पीछे जाने लगते हैं। जैन उस लड़की का पीछा करते हुए वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन वहां वो लड़की थी ही नहीं। जैन उसको आवाज देने लगती है। वो डोर खोलती है, लेकिन वो लड़की एकदम मरने पर आ गई थी।
जैन देख के चिल्लाने लगती है। मार्ट और उसके फ्रेंड वहां आ जाते हैं। तभी वहां प्रिंसिपल आती है और सबको क्लास में भेज देती है। प्रिंसिपल जैन को ऑफिस में मिलने के लिए बोलती है और मार्ट और उसके फ्रेंड को डॉम में जाने के लिए बोलती है। मार्ट जैन के साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैन मना कर देती है। प्रिंसिपल जैन को लेकर ऑफिस में आती है। ऐश वहां पहले से ही था। वो प्रिंसिपल को बोलता है, आपने काफी वेट करवाया मुझे। प्रिंसिपल ऐश से माफी मांगती है। जैन सोचने लगती है प्रिंसिपल इससे क्यों डर रही है। ऐश जैन को वहां से जाने के लिए बोलता है। जैन बोलती है, मैं उस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हूं। ऐश बोलता है, हाउ रूड, मिश क्या भूल रही हो, आप प्रेसिडेंट के सामने बैठी हो, थोड़ी रिस्पेक्ट ही दिखाओ। ऐश मुस्कुराता है और बोलता है, अब तुम एसएसजी की न्यू सेक्रेटरी हो। जैन बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐश थोड़ा उदास हो जाता है, फिर बोलता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने तुम्हें चुना है इस जॉब के लिए। जैन बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। ऐश अपनी चेयर से उठकर टेबल पर आगे बैठ जाता है और जैन को समझाने लगता है, अगर वो ये पोजीशन लेगी तो उसे कितने बेनिफिट्स मिलेंगे और वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है और लोग उससे डरने लगेंगे। जैन बोलती है, मैं सोचूंगी। ऐश उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और बोलता है, मैंने सुना कल रात जो हुआ। जैन बोलती है, वो तो बहुत खुश था, तुम किस बारे में पूछ रहे हो। ऐश थोड़ा सैड हो जाता है। जैन वहां से जाने लगती है। ऐश बोलता है, मुझे पता है वो किसने किया था। जैन बोलती है, मुझे गैस करने के लिए नहीं कहोगे, तुम हो कौन जो मुझे बताओगे। ऐश बोलता है, बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता है ये किसने किया है। जैन अपनी क्लास में जा रही थी, तब उसको ऑलवेज सर मिलते हैं। वो जैन को अपने साथ बात करने के लिए कैंटीन में ले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं सिर्फ टीचर नहीं डिटेक्टिव भी हूं, मैं सारे स्टूडेंट को बचाना चाहता हूं। जैन बोलती है, मुझे हेल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ऑलवेज बोलते हैं, तुम मेरी मदद कर सकती हो एसएसजी की सेक्रेटरी की पोजीशन लेके। अगर तुम सेक्रेटरी बन गई तो तुम्हें सीक्रेट लैब के बारे में पता चल जाएगा। सीक्रेट लैब जहां फॉर्मूला को छुपाया गया था। सबको लगता है डॉक्टर कृष्ण की मौत नेचुरल थी, लेकिन उन्हें मारा गया था और फॉर्मूला को वहां से इस स्टूडेंट ने ले लिया था और उसे कहीं छुपा लिया था। और जैन से बोलते हैं, इससे पहले देर हो जाए, हमें वो लैब ढूंढनी होगी। जैन बोलती है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती, उम्मीद है आप समझेंगे। जैन जाकर लाइब्रेरी में ढूंढती है कि किसी बुक में तो मेंशन होगा उस सीक्रेट लैब के बारे में, लेकिन किसी भी बुक में लैब के बारे में कुछ नहीं था। मार्ट वहां आता है। जैन बोलती है, क्या हमें गिव अप कर लेना चाहिए। मार्ट बोलता है, नहीं, हमने प्रॉमिस किया था हम सब साथ में यहां से बाहर जाएंगे, और जैन को हौसला देने लगता है। ऐश बुक शेल्फ के पीछे खड़ा था और उन्हें देख रहा था। जैन अपने हाथ को मार्ट के हाथ पे रखती है और उस पर थैंक बोलने लगती है। मार्ट बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उसके हाथ पे किस कहता है। ऐश गुस्से में शेल पर मारता है और सारी बुक गिर जाती है। ऐश वहां से चला जाता है। जैन बोलती है, अर्थक्वेक आया था क्या। ब्लडी नाइट चालू हो जाती है। सब एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। जैन उन्हें देखकर सोचने लगती है, अगर मैं सेक्रेटरी की पोजीशन ले लूं तो मुझे पावर, कंट्रोल और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जैन सोच रही थी, अगर वो पोजीशन लेगी तो उसे एस के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैन ना ही एस पे भरोसा कर सकती थी और ना ही ऑलवेज पे। यूनिवर्सिटी में हर जगह खून ही खून था। जैन और उसके फ्रेंड स्कूल आते हैं। जैन वो सब देखकर बोलती है, मैं थोड़ी देर में आती हूं, और एस की ऑफिस में आ जाती है। ऐश खुश था कि जैन सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए मान गई है। वो जैन को ड्रेस देता है और पहनने के लिए बोलता है। जैन रेस्ट रूम में जाने लगती है, लेकिन ऐश उसको रोककर बोलता है, यहीं चेंज करो। जैन बोलती है, यहां तुम्हारे सामने। ऐश बोलता है, तुम चाहती हो। जैन बोलती है, तुम्हारे सपनों में। ऐश मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। मैं यहां डोर के पास हूं, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। जैन सोचने लगती है, इसे क्या लगता है, ये पहरेदारी करके क्यूट बन जाएगा। है तो गला ही, लेकिन आज जेंटलमैन बन रहा है। अच्छा है। जैन के फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि जैन पोजीशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं। पोजीशन लेने से जैन वो लोग को प्रोटेक्ट कर पाएगी, लेकिन अगर वो पोजीशन लेती है तो वो एस की दुनिया में चली जाएगी। ये खतरनाक हो सकता है। मार्ट बोलता है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, एस पे भी नहीं। जैन यूनिफॉर्म पहनकर आती है। ऐश उसे सेक्रेटरी की यूनिफॉर्म में देख के बहुत खुश हो जाता है। उसके हाथ पे बैशी देख के जैन और ऐश आते हैं। सब लोग जैन से भी डरने लगे थे, क्योंकि वो अब 9th रैंक पे है। मियाँ जैन को आवाज देती है, लेकिन ऐश जैन को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। जैन बिना कुछ बोले ऐश के पीछे चली जाती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। एस जैन को लेकर सेक्रेटरी के ऑफिस में आता है। वहां टीचर और अनिल पहले से ही थे। एस फीजी को 4 पैसे हटने के लिए बोलता है, लेकिन टीचर एस को कुलने लगती है। पित्सी अभी भी सेक्रेटरी है।
एस गुस्से में आ जाता है और फिजी को लास्ट बार बोलता है यहाँ से हट जाओ और यूनिफॉर्म ज़्यादा देर तक दिखनी नहीं चाहिए। फिजी जैन को धक्का देकर वहां से चली जाती है। एस ओनेल और टीचर को बोलता है ये आपसे एचयू की न्यू सेक्रेटरी है, इसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करना जैसे मेरी करते हो। और टीचर को बोलता है आप बोल रहे हो ये आप टॉप 10 में है तो आप इससे नीचे पोजीशन पे हो, इसीलिए रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैंने कहा है। बहुत से लोग को शायद पता नहीं होगा ये टॉप 10 के बारे में, तो टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स हैं वो पावरफुल है। इस यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए जैन और उसके फ्रेंड्स टॉप 10 में आना चाहते थे। टॉप 10 में रहने से वो खुद को और अपनी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर पाते। तो जैन अब सेक्रेटरी बन गई है, इसीलिए वो अब टॉप 10 में है। एस जैन से कहता है तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, हमेशा मेरे साथ रहना या तो फिर ऑफिस में रहना। जैन बोलती है क्या मतलब, मैं मना नहीं कर सकती। एस कुछ नहीं बोलता है और मुस्कुराने लगता है। उसे म्यूजिक क्लास में आती है, उसे लेट हो गया था और वो अपनी म्यूजिक शीट्स को भूल गई थी। तो नासिर लुमियो बोलता है टीचर हम शेयर कर लेंगे। सीन पलटता है फिर से और टीचर बात कर रहे थे। फिजी बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, सुप्रीमो ने मुझे उस लड़की के लिए हटा दिया। टीचर उसे बोलने लगती है मौका ढूंढो, जैसे ही मिला उसे नीचे गिरा दो। जैन गिटार बजाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बजा नहीं पाई थी। नाजिर आके बोलता है मैं सिखा दूं। जैन बोलने लगती तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ी देर पहले भी तुमने मेरी मदद की थी। वो गिटार बजा के जैन को सिखाने लगता है। फिर जैन कोशिश करती है। जैन नाजिर से उसका नाम पूछती है। नाजिर अपना नाम बताता है। नाम सुनते ही जैन खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम ब्लैक ब्लड गैंग के लीडर हो ना। नाजिर बोलता है मैं हूं मेरी लेडी, जो आप देखते हैं उसे अटैक ना ले, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि मकोटा हटने के बाद वो राक्षस से भी बदतर होता है। नाजिर जैन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम नंबर 9 हो लेकिन तुम्हारी जान हमारे लिए मैटर नहीं करती, जल्दी ही मरने वाली हो तुम, या तो फिर हमारे जैसी बन जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैन मना कर देती है और बोलती है अभी ही मार दो मुझे, लेकिन नाजिर बोलता है नहीं अभी नहीं, तुम मौत से नहीं डरती, अब तुम हमारे काम आ सकती हो। तभी कुछ लड़के आके नाजिर को पकड़ लेते हैं और किसी लड़की की वजह से उसे मारने लगते हैं। जैन चिल्लाती है रुक जाओ। एक लड़का बोलता है सॉरी सुप्रीमो की सेक्रेटरी, बट इसने मेरी दोस्त की जीएफ से बात की है तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा, आप इससे दूर रहना, ये वर्स्ट है। वो फिर नाजिर को मारने लगते हैं। जैन वहां से जाने लगती है, तभी वहां रेड हेयर वाला लड़का आ जाता है। जैन उसे बोलती है तुम उसकी मदद नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारे ग्रुप का नहीं है। वो रेड वाला लड़का बोलता है आप बहुत मजाकिया हैं मिस सेक्रेटरी, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, ये तीनों अब अगले मरने वाले लोगों में से हैं, और ये बोल के वहां से चला जाता है। जैन उसके फ्रेंड्स के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी वहां एस आता है और जैन को चलने के लिए बोलता है। मियाँ बोलती है अभी तक उसने खाया भी नहीं है। एस बोलता है बिना मेरी परमिशन के किसी से भी बात भी नहीं कर सकती और किसी के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो अब मेरी सेक्रेटरी है, उसके अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मार्ट गुस्से में खड़ा हो जाता है लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही जैन उसे रोक लेती है। जैन अपने फ्रेंड से माफ़ी मांग के एस के साथ जाने लगती है। एस उसका हाथ पकड़ के एस को लेके जाता है, तभी एक लड़का एस की यूनिफॉर्म पे कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। एस यहाँ से एक डायरी निकालता है और उस लड़के से उसका नाम पूछता है और उस डायरी में उसका नाम लिख देता है। फिर ओनेल घबरा के उसको डार्क हेल जेल में लेके चलने के लिए बोलता है। फिर फिजी बोलती है अभी तुमने सुप्रीमो का गुस्सा नहीं देखा, जब देखोगी तो खुद सुप्रीमो से डरने लगोगी। वो लड़का माफ़ी मांगता रहता है। ओनेल उसे बोलता है सुप्रीमो का वर्ड्स मतलब कानून। एस उसे पकड़ के बोलता है मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें अंदर फेंक दूं। वो लड़का बोलता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। एस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर कोक गिराई? नहीं, मुझे भी तुम्हारा सीक्रेट पता है, तुमने ग्रेस को मारा था ना, अगर जैन को पता चला तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तब अनिल जैन को बताता है ग्रेस वही लड़की है जिसे तुमने मरते हुए देखा था। एस उसे जेल के अंदर धकेल देता है। अंदर आते ही कोई उस पर हमला कर देता है और जैन को बताता है ये हमारा काम है, जो रूल्स तोड़े उन्हें पनिश करना, वरना फिर उन्हें कोई और मार भी सकता है। जैन सोच रही थी इसीलिए सब इंसर्ट रहते हैं, ये पनिशमेंट की वजह से, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तभी वहां जैन आती है, वो उस लड़के के बारे में पूछती है, तुम लेट हो गई हो, ये बोल के एस वहां से चला जाता है। तो वो लड़की बैठ के रोने लगती है। जैन उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसे बता देती है कि उस लड़के को जेल के अंदर डाल दिया है। वो लड़की बोलती है पहली बार किसी ने माफ़ी मांगी है और तुमने मुझे उसके बारे में बताया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे एचयू की शांति के दिनों की याद दिला दी। जैन बोलती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पहले शांति भी हुआ करती थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो उस समय के बारे में? जैन बताती है कुछ साल पहले यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स ने उन सबको मार दिया, लेकिन एक लड़की ने बाजी मार ली, उसकी वजह से एचयू में शांति आई, पहली बार खून बराबर रुका, उसका नाम समंथा था। हमें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे रक्षक ही सबसे खतरनाक हो गए। जैन पूछती है वो लड़की के साथ क्या हुआ? जैन बोलती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स का बेटा उसे पसंद करने लगा था, एक्स सुप्रीमो, सॉरी गाइज इसका नाम वनीसा है, मैंने पहले की सारी वीडियोस में इसका नाम गलत ले लिया था, सॉरी। वनीसा असाइनमेंट पूरा कर रही थी लेकिन उसे आंसर नहीं मिल रहे थे। तब वहां एक लड़का आता है, वो वनीसा की मदद करने लगता है, उसका नाम लियम था। वो वनीसा को ट्रीट देने बोलता है और उसे कैंटीन में लेके जाता है।
वनीसा सब कुछ महंगा ऑर्डर करने लगती है। लियम बोलता है तुम भूल रही हो यहाँ सब फ्री है। वनीसा एम्बैरस हो जाती है, उसका फेस लाल हो जाता है। लियम पूछता है तुम ब्लश कर रही हो एम्बैरसमेंट की वजह से या मैंने तुम्हें लंच पे लेके आया इसलिए। वनीसा बोलती है तुम्हारी गलती है, तुम फोर्स करके यहाँ लेके आए हो इसलिए। लियम बोलता है मुझे लगता है तुम्हें फ्रेंड्स की जरूरत है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। वनीसा उसे अपना दोस्त बना लेती है। तभी वहां चेरम और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग मस्ती करने लगते हैं। जैन और मिया वनीसा को बताते हैं कि सारी लड़कियों को इस पे क्रश है और ये तुम्हारे साथ लंच पे आया है। वो मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी एक लड़की जानबूझ के ग्लास तोड़ देती है और उन्हें ब्लेम करने लगती है। लियम बताता है ये रेस सेल्टीरिया की जीएफ है, इसीलिए सब इससे डरते हैं। वो बात कर रहे थे तभी कैफेटेरिया के पास एक लड़के की लाश को कोई लाके रख देता है। सब लोग वहां जमा हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। तभी वहां टीचर भी आते हैं और बोलते हैं ये यहाँ ऐसे क्यों है, हटाओ इसको यहाँ से। मियाँ पूछती है आप कुछ करेंगी नहीं? टीचर बोलती है एक चीज मैं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल के वहां से चली जाती है। जैन के फ्रेंड्स ट्रॉमा में चले जाते हैं, लेकिन जैन बॉडी के ब्लड को फॉलो करने लगती है। जैन को ऐसा लग रहा था कि ये वही लड़का है जो नाजिर को मार रहा था। जैन फॉलो करते रहती है और वहां से कुछ चीजों की आवाज आने लगती है। वो डरने लगती है। तभी कोई उसके पीछे से जाता है। वो वहां जाके देखने लगती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी किसी की आवाज आने लगती है। जैन उससे पूछने लगती है तुम कौन हो, कहाँ पे हो, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं बोलता है। जैन उसको ढूंढने लगती है और उसे ढूंढ लेती है। जैन उसे बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़का डर रहा था। वो बार बार बोल रहा था मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे भरोसा करो। जैन उसे बाहर आने के लिए बोलती है, तुम बाहर आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो लड़का बाहर आता है, उसके हाथ में चाकू भी था। वो बार बार बोल रहा था मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे भरोसा करो। लेकिन जैन कुछ नहीं बोलती है तो वो लड़का उस पर हमला कर देता है। तब भी वो लड़का वही बोल रहा था, मुझ पे भरोसा करो, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। जैन उसको धक्का देके दूर कर देती है, वहां से भागने लगती है। वो लड़का उसे फॉलो करने लगता है और नंबर 9 कह के उसको बुलाने लगता है। जैन पीछे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे भागने लगता है और वो उसको पकड़ लेता है। वो जैन को चाकू मारने ही जाता है, लेकिन दीवार पे मार देता है और फिर जैन से पूछता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करो मेरा। तभी उसका दोस्त पीछे से आके बोलता है मुझे तुम पे यकीन है, और जैन से माफी मांगता है और बोलता है मेरा दोस्त अभी ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे माफ कर दो। जैन पूछती है वो तुम्हारा दोस्त था ना कैफेटेरिया के पास वो लड़का? वो लड़का बोलता है हाँ, वो हम लोग का दोस्त था। जैन पूछती है उसे किसने मारा? वो लड़का बोलता है अगर कोई गैंग आपके पीछे पड़ जाए तो आप नहीं बच सकते, किसी को मारकर ही कोई जिंदा रह सकता है। इतना बोलते ही वो अपने दोस्त का गला काट देता है। जैन उसको मना करती रहती है, लेकिन वो उसे मार देता है। जैन उससे पूछती है क्यों मारा तुमने, उसे क्यों मारा? वो लड़का बोलता है ये लो चाकू, तुम भी कर सकती हो। लेकिन जैन चाकू फेंक के वहां से चली जाती है। जैन पानी पी रही होती है, तभी ऊपर से एक लाश करती है। ये वही लड़का था जिसने अपने दोस्त का गला काट दिया था। दूसरे दिन जैन ऑफिस में आती है। टीचर वहां पहले से ही थी। वो जैन को बोलते हैं तुमने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया उस बॉडी के पीछे जाके। वो जैन को डराने की कोशिश करती है कि वो इस तरह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई यहाँ, लेकिन जैन उन्हें ही डरा देती है। तभी वहां फिर और उन्हें लाते हैं। वो बोलते हैं कल 2 डेथ्स हुई थी, एक का नाम पावलो था और दूसरा कौन था पता नहीं। जैन याद करने की कोशिश करती है, उसका नाम जेस था। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। जैन पानी पी रही थी। सुप्रीमो बोलता है यहाँ मीटिंग चल रही है। फिर जैन बोलती है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, ओवर एक्टिंग मत करो, सिर्फ तुम किलर से डील नहीं कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, तो ड्रामा मत करो। फिर मार्ट और जैन बात कर रहे थे। मार्ट बोलता है मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करने लगे हो, शायद सुप्रीमो को, तुम दोनों बहुत क्लोज होते जा रहे हो। फिर ओनेल भी जैन से बोलता है लगता है हमारे सुप्रीमो में सॉफ्ट साइड भी है तुम्हारे लिए। एक लड़की जैन से झगड़ा करने लगती है और जैन को धक्का दे देती है, फिर जैन को थप्पड़ भी मार देती है।